गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। इससे पहले हम लोग देखे हैं जैन धर्म। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, ठीक है। देखो, बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है? क्या संस्थापक? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या है बचपन का नाम? सिद्धार्थ, ठीक है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, थोड़ा इंट्रो देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये आपका 1563 ईसा पूर्व, 1563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। कौन से? लुम्बिनी। लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। ये कहाँ होता है आपका? ये लुम्बिनी, ये कपिल वस्तु, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। और कौन सा परिवार में हुआ था? शाक्य परिवार में। कौन से? शाक्य परिवार में हुआ था। इसका पिताजी के नाम क्या थे? यहाँ पे रुको 1 मिनट। यहाँ पे देखता हूं, जन्म कब हुआ था? ये 563 BC, ठीक है। कहाँ हुआ था? स्थान क्या है? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, ठीक है। पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम है सिद्धार्थ, सॉरी, शुद्धोधन। शुद्धोधन। माता का नाम क्या है? महामाया, ठीक है। ये क्या होता है? ये 7वें दिन, गौतम बुद्ध जी का 7वें जन्म के 7वें दिन क्या होता है? मौत हो जाता है। ये आपका कौशल वंश से संबंधित है। कौशल राजवंश से संबंधित है। राजवंश से संबंधित है। शुद्धोधन क्या है? शाक्य गणराज्य के क्या था? प्रधान था, ठीक है। इसकी पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा, ठीक है। और इसका पुत्र का नाम राहुल। और एक चीज, माता क्या है? इसका माता का नाम है महामाया। और इसकी, जिसका लालन पालन, 7 दिन बाद क्या हो जाता है? इसकी माँ का डेथ हो जाता है। इसके बाद इसके जो सौतेली माँ, ये इसका मौसी। कौन? मौसी। मौसी भी है प्लस इसकी सौतेली माँ भी है, जो कौन है? गौतमी, जिसको बोलते हैं प्रजापति गौतमी। और इसी बोला जाता है, इसी के नाम से इसका नाम गौतम पड़ा। गौतम बुद्ध। क्या? गौतम बुद्ध, ऐसा बोला जाता है।
ठीक है। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तभी हम लोग क्या देखे हैं? बौद्ध धर्म। इसके संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध जी हैं, भगवान गौतम बुद्ध। ठीक है। इसका बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध को एशिया का क्या बोला जाता है? ज्योतिपुंज बोला जाता है, कहा जाता है। ठीक है। जन्म कब हुआ था? 563 BC में हुआ था। स्थान क्या है? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। पिताजी क्या है? पिताजी का नाम सुद्धोधन है, जो साक्य गणराज्य के क्या थे? प्रधान थे। इसका माँ का नाम क्या है? महामाया। ये क्या होता है? 7वें दिन, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उसकी मौत हो जाती है। और इसका लालन पालन कौन करता है? इसकी जो सौतेली माँ है और उसकी मौसी प्रजापति गौतमी इसका लालन पालन करती है। ठीक है। और इसी के नाम पर जो प्रजापति गौतमी, इसी के नाम पर इसका नाम जो सिद्धार्थ है, इसका नाम गौतम बुद्ध पड़ता है। ठीक है, गौतम पड़ता है। पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा है। और पुत्र राहुल। ठीक है, यहां तक हम लोग समझ गए। अब देखो क्या होता है। ये क्या जो सिद्धार्थ है, ये गौतम बुद्ध है, वो बचपन से ही, ठीक है, आध्यात्मिकता की ओर इसका ध्यान, इसका मन लगा रहता था। इसका पिताजी ने इसका विवाह, ठीक है, पिताजी ने इसका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में कर देता है। इसके साथ सबसे सुंदर स्त्री रहती है, उसका रिलेटिव ही रहती है यशोधरा के साथ कर देता है। इससे उसका पुत्र राहुल उत्पन्न होता है, राहुल पैदा होता है। ठीक है, यह ध्यान देना है। कब? 16 वर्ष की उम्र में। इसके बाद क्या होता है? एक बार जो सिद्धार्थ है वो अपने साम्राज्य में भ्रमण करता रहता है। भ्रमण करने के दौरान वो जीवन के 4 अवस्थाओं को देखता है। क्या देखता है? जीवन के 4 अवस्थाओं को देखता है। कौन कौन सा अवस्था रहता है? पहला, एक बूढ़ा व्यक्ति को देखता है, बीमार व्यक्ति को देखता है, ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति को देखता है, दूसरा बीमार व्यक्ति को देखता है, तीसरा एक 100 को देखता है, और चौथा एक सन्यासी को देखता है। ठीक है, इन 4 व्यक्ति को देखता है, समझ लो। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक 100, एक सन्यासी। इन चारों जो जीवन की एक अवस्था है, इसको देखता है। फिर उसका मन चेंज हो जाता है और ये क्या करता है? वैराग्य धारण कर लेता है। क्या धारण कर लेता है? वैराग्य। उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, देखने के बाद उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वो क्या करता है? घर छोड़कर वो घर से बाहर निकल जाता है और वैराग्य धारण कर लेता है। और फिर वह देखो 29 वर्ष की जब वो घर को छोड़ता है, उस समय उसका अवस्था क्या होता है? 29 वर्ष। ठीक है, और 6 साल वो तपस्या करने के बाद, ठीक है, उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो उसका एज कितना हो जाता है? 35, मतलब 35 साल के अवस्था में गौतम बुद्ध को या सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब देखो ये क्या है? 29 वर्ष के अवस्था में। कब? 29 वर्ष के अवस्था में घर को त्याग देता है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जो घर त्यागता है ना, उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखो,
जब वो घर तो त्याग देता है, फिर वो उसका फर्स्ट गुरु, गौतम बुद्ध जी का सबसे फर्स्ट गुरु कौन होता है? अल्लाह कलाम। कौन होता है? अल्लाह कलाम, जो उसके सबसे पहले गुरु होते हैं, जिससे वो क्या है, सांख्य दर्शन की शिक्षा लेता है। ठीक है, कौन से दर्शन की? सांख्य दर्शन की शिक्षा लेता है। अब क्या होता है, इसके बाद ज्ञान की प्राप्ति 35, ठीक है, 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होता है। कहाँ पे होता है? उस समय था आपका बैसाख की पूर्णिमा, ठीक है, पूर्णिमा की रात। और नदी क्या है? निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फल्गु। नीरा नदी के किनारे ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष रहता है? पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होता है। ज्ञान की प्राप्ति होता है। कितना साल तपस्या करने के बाद? 6 साल तपस्या करने के बाद। महावीर स्वामी कितना साल तपस्या करता है? वो 12 साल तपस्या करता है। और साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऋजुपालिका नदी की। लेकिन इसमें क्या है? निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या? गौतम बुद्ध। ठीक है, जब ज्ञान की प्राप्ति होता है, उसके बाद जो सिद्धार्थ है, जो गौतम बुद्ध हैं, वो क्या कहलाता है? बुद्ध कहलाते हैं। सिद्धार्थ क्या नाम से जाना जाता है? तो बुद्ध के नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सिद्धार्थ हैं, बुद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जिस स्थान में ज्ञान प्राप्त होता है, उस स्थान को क्या बोलते हैं? बोध गया। बोध गया के नाम से जाना जाता है। उस स्थान को बोध गया के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर देखते हैं, जो गौतम बुद्ध ने अपने पहला उपदेश कहाँ दिया? तो अपना पहला उपदेश देता है सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में। ठीक है, जो फर्स्ट उपदेश दिया, कहाँ दिया? सारनाथ में। उसको क्या बोला जाता है? उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और कौन से ये जो उपदेश दिए हैं, कौन उसका भाषा क्या था? भाषा ये था पाली भाषा। क्या था? पाली भाषा। ठीक है, ये स्पेलिंग आपको पाली का छोटी रहेगा, ऐसे पाली। ठीक है, पाली भाषा में देता है। और एक चीज ध्यान देना है, जो बुद्ध हैं अपने जीवन में सबसे अधिक उपदेश कहाँ देता है? ठीक है, तो ये देता है कौशल, जो कौशल महाजनपद थे, उसके राजधानी श्रावस्ती, उसकी राजधानी श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश देता है। सबसे अधिक उपदेश, यहां पे लिखता हूं मैं, सबसे अधिक उपदेश जो कौशल महाजनपद के राजधानी श्रावस्ती में देता है।
ठीक है यहाँ तक। अब देखते हैं महात्मा बुद्ध ने के 4 कथन कहे हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं वो। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के वो 4 कथन कौन से हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं महात्मा बुद्ध के 4 सत्य कथन, ठीक है। आपका पहला है संसार दुख से भरा है। क्या है पहला? संसार दुख से भरा है। दूसरा है हर कोई ना कोई कारण है, हर दुख का कोई ना कोई क्या है? कारण है। तीसरा है सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। क्या है? इच्छा। सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है? इच्छा है। और चौथा इस इच्छा पर नियंत्रित पाया जा सकता है। क्या है? इस इच्छा पर नियंत्रित, ठीक है, ये फिर नियंत्रण लिख सकते, नियंत्रित, इस इच्छा को नियंत्रित किया जा सकता है। फिर इस इच्छा पर नियंत्रण, इसको मैं लिखता हूं नियंत्रण, नियंत्रण पाया जा सकता है, पाया जा सकता है, ठीक है। यह है आपका महात्मा बुद्ध के 4 सत्य कथन, ठीक है। और एक चीज, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? यहां पर लिखता हूं मैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, ठीक है। पहला है आपका बुद्ध, दूसरा है संघ, और तीसरा है धम्म, ठीक है। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, संघ और धम्म। ये है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। अब देखो बौद्ध धर्म को मानने वाले उसके उस समय के अनुयायी कौन कौन थे, ठीक है, अनुयायी उस समय के, ठीक है। तो एक थे बिंबिसार, बिंबिसार, प्रसेनजीत, प्रसेनजीत, ठीक है, उदीन था। ये सब क्या है? उस समय के बौद्ध धर्म के मानने वाले। अशोक था आपका, ये क्या है? बौद्ध धर्म को मानने वाले उस समय के सम्राट या राजा फिर शासक थे, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जो गौतम बुद्ध हैं उसके अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। जो अनुयायी हैं 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, 2 भागों में। पहला को क्या बोलते हैं? भिक्षुक, और दूसरे को बोलते हैं उपासक। इस चीज का भी ध्यान देना है। अब भिक्षुक किसे कहते हैं? जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए संन्यास धारण करते हैं। क्या धारण करते हैं? संन्यास, संन्यास धारण करने वाला, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो भी संन्यास धारण करने वाला रहते हैं उसको बोलते हैं भिक्षु। उपासक किसे कहते हैं? जो गृहस्थ जीवन, ठीक है, गृहस्थी जीवन जीकर
जो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गृहस्थ जीवन, ठीक है, व्यतीत करके या जी करके करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, उसको बोलते हैं उपासक। ठीक है, यहाँ तक समझ गए कि इसके अनुयायी दो भागों में विभक्त हो जाते हैं, एक तो भिक्षुक, दूसरा उपासक। भिक्षुक किससे कहते हैं? जो क्या है, बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए संन्यास धारण कर लेते हैं। और दूसरा उपासक किसको बोलते हैं? जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, उसको बोलते हैं उपासक। और एक चीज, इसमें एक एज लिमिट बताया गया है। बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए 15 वर्ष। आपको कितना वर्ष होना चाहिए? 15 वर्ष होना चाहिए, मिनिमम 15 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक। और देखते हैं प्रतीक, देखते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रतीक। इसमें क्या, बौद्ध जीवन के जो क्या होता है, इस जन्म को कौन से प्रतीक से दर्शाया जाता है? ठीक है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक। ठीक है, प्रतीक। तो देखो, जन्म को कमल से, किससे? कमल से। ठीक है, गृह त्याग करता है उसको आपके घोड़ा से। ज्ञान को पीपल पेड़ के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष बोलते हैं, बोधि वृक्ष। ठीक है, और निर्वाण को पद चिन्ह से, और मृत्यु को स्तूप से। किससे? स्तूप से दर्शाया जाता है। ये क्या है? बुद्ध के जीवन के संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। ये क्या है? बौद्ध धर्म के प्रतीक है, बौद्ध धर्म के प्रतीक है ये। ठीक है, जो जन्म को कमल के से, गृह त्याग को घोड़ा से, ज्ञान को पीपल से, और निर्वाण को पद चिन्ह से, मृत्यु को स्फुट के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब देखो, भगवान बुद्ध का मृत्यु, ये कितना साल तक ये जीवित रहते हैं? कितना साल तक जीवित रहते हैं? तो आपका रहते हैं 80 वर्ष तक, 80 वर्ष। ठीक है, 80 वर्ष तक जीवित रहते हैं। जन्म होता है आपका 563 में। कब होता है? जन्म है आपका, जन्म कितना है? 563 BC। मृत्यु 483 BC में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु होता है, उसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण। परिनिर्वाण, इस चीज को भी ध्यान देना है। मृत्यु को क्या बोलते हैं? गौतम बुद्ध जी की मृत्यु को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, जब गौतम बुद्ध जी का मृत्यु हो जाता है तो उसको 8 जगह, कितना? 8 जगह, ठीक है, 8 जगहों में स्थापित करके स्तूपों का निर्माण करवाया जाता है। किसका? स्तूपों। इसको देखो, गौतम बुद्ध का जब डेथ होता है तो अजातशत्रु क्या करता है? उसके जो भी शव का मांग करता है। ठीक है, उसके
शव का क्या करता है, मांग करता है, उसके मतलब अस्थियों का क्या करता है, मांग करता है, और क्या करता है, राजगृह में उसका लिए स्तूप का निर्माण करता है। ठीक है। और सबसे बड़ा जो स्तूप, सबसे बड़ा स्तूप यहाँ पे लिखता हूं मैं, सबसे बड़ा स्तूप आपका सांची का स्तूप है। कौन सा है? सांची का स्तूप। ये क्या है? सबसे बड़ा है। ठीक है यहां तक। अब देखते हैं बौद्ध संगति। क्या देखते हैं? बौद्ध संगीतियां। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखो, प्रथम बौद्ध संगति 483 BC में कहाँ होता है? स्थान है राजगृह। कौन कर रहा है? अजातशत्रु। ठीक है, ये क्या था? राजा था। और इसका पुरोहित कौन था? इसका महाकश्यप। ठीक है। दूसरा बौद्ध संगति 383 BC, 100 साल बाद। ठीक है, कितना? 100 साल बाद। कहाँ होता है? वैशाली में होता है। इसका जो शासक या राजा कहना चाहिए कौन था? ये था आपका कालाशोक। ठीक है। इसका पुरोहित कौन था? सबाकामी। कौन था? सबाकामी। और तीसरा बौद्ध संगति 255 BC में कहाँ होता है? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र। कौन करवाता है? अशोक सम्राट। ठीक है। और इसके अध्यक्ष पुरोहित कौन रहते हैं? तो मोगलीपुत्र तीस। ठीक है। और चौथा बौद्ध संगति ये प्रथम शताब्दी में होता है। ठीक है, कौन सा? प्रथम शताब्दी में होता है। प्रथम शताब्दी में होता है। कहाँ होता है? तो ये होता है कुंडल वन में। इसके शासक कौन रहते हैं? राजा कौन रहते हैं? तो कनिष्क के समय होता है। ठीक है। और इसका अध्यक्ष कौन रहते हैं? वसुमित्र। ये अध्यक्ष रहते हैं और उपाध्यक्ष रहते हैं अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष। ये हो गया आपका बौद्ध संगति। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट बौद्ध संगति 483 BC में राजगृह में होता है। कौन करवाता है? राजा अजातशत्रु। उसको पुरोहित कौन रहता है? महाकश्यप। दूसरा बौद्ध संगति 383 BC में होता है। कहाँ होता है? वैशाली में। कालाशोक राजा रहता है, सबाकामी उसके पुरोहित रहते हैं। तीसरा बौद्ध संगति 255 BC में पाटलिपुत्र में होता है और इसके राजा कौन रहते हैं? अशोक। और इसके पुरोहित या फिर अध्यक्ष कह सकते हैं, वो जो मुख्य वो रहते हैं कोमलिपुत्तिस्म। और चौथा बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में होता है, जिसके मतलब स्थान है कुंडल वन में होता है और उसमें राजा होता है कनिष्क, उसका अध्यक्ष होता है वसुमित्र और उपाध्यक्ष होता है अश्वघोष। ठीक है, यहाँ तक। एक चीज का और ध्यान देना है, यहाँ पे जो फर्स्ट बौद्ध संगति हुआ है, ठीक है, उसी समय
पिटक ग्रंथ की रचना होती है। कौन से पिटक ग्रंथ? यहाँ पे मैं लिखता हूँ पिटक ग्रंथ। ये आपका 3 है। कितना है? पहला है आपका सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। दूसरा है अब विनय पिटक, विनय पिटक। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। तो यहाँ पर देखो पहला और दूसरा जो सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना, ये आपका प्रथम बौद्ध संगति में हो जाता है। इसका रचना कौन करते हैं? सुत्त पिटक की रचना आनंद, जो गौतम बुद्ध के भाई भी होते हैं और उसके शिष्य हैं, बड़े शिष्य। और विनय पिटक की उपाली। कौन? उपाली। ठीक है, ये इसका रचना करता है। यहां तक हम लोग समझ गए। और एक चीज, जो चौथा बौद्ध संगति होता है तब बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। कौन सा? 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला है आपका हीनयान और दूसरा है महायान। इन 2 बौद्ध धर्म क्या इन 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, हीनयान और महायान। तो इसमें अगर दोनों में डिफरेंस अगर देखेंगे तो हीनयान में क्या है? यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। ठीक है, यह कठोर मार्ग है। ठीक है, ये कठोर मार्ग है बौद्ध धर्म का, जो स्टार्टिंग वाला। और यह बुद्ध कोई अलौकिक गुण वाला नहीं मानते हैं, ये सामान्य मानते हैं। ठीक है, सामान्य पुरुष मानते हैं। लेकिन महायान में क्या होता है? ये नवीनतम है, नवीन रूप है। यह सरल मार्ग है, सरल मार्ग। इसमें अधिक लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। जो महायान वाले जो भी उपासक है, कहना चाहिए कि जो भी मानने वाले हैं, वो गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं। क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं। यहाँ पे सामान्य पुरुष माना जाता है, किसमें? हीनयान में। लेकिन महायान में उसको भगवान माना जाता है। किसको? गौतम बुद्ध को। ठीक है, यहाँ तक दोनों में डिफरेंस। और एक चीज ध्यान देना है आप लोगों को, ये जो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक है, ठीक है, ये कौन से भाषा में लिखा गया है? इसका भाषा है पाली। कौन सा भाषा है? पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और देखो इसमें अगर विषय वस्तु की बात करूं मैं, सुत्त पिटक, ठीक है, इस सुत्त पिटक के विषय वस्तु क्या है? इसमें किसके बारे में बताया गया है? इसमें जो भी भिक्षु और भिक्षुणी, जो भी भिक्षा मांगने वाले जो भी हैं, उसके आचरण संबंधी नियम को बताया गया है। किसको? आचरण संबंधी, सुत्त पिटक में। विनय पिटक में इसमें उपदेशों को संकलित किया गया है। इसमें बौद्ध धर्म में जितना भी उपदेश है उसको क्या किया गया है? संकलित किया गया है, इकट्ठा किया गया है। और अभिधम्म पिटक में इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या दी गई है। क्या? दार्शनिक व्याख्या दी गई है। ठीक है, यहां तक। अब एक और चीज यहां पे हम लोग देखते हैं, जैसे एक है जातक कथाएं, सुने होंगे। और है बुद्ध चरित, और है धम्मपद। ठीक है, ये तो सुने हैं हम लोग। जातक कथाएं क्या है?
ये क्या है, गौतम बुद्ध के, जो भगवान बुद्ध के पुनर्जन्मों की कथाएं, ठीक है, पुनर्जन्मों की, ठीक है, पुनर्जन्मों की कथाएं हैं। ठीक है, ये करीब करीब कितने हैं, 549 कथाएं हैं। ठीक है, और ये पाली भाषा में है, याद रखना है कौन से भाषा में है, पाली भाषा में। वैसे बुद्ध चरित, देखो इसका भाषा क्या पाली है, लेकिन इसका भाषा क्या है, संस्कृत है, संस्कृत है। ठीक है, बुद्ध चरित, और ये क्या है, एक महाकाव्य है। क्या है, महाकाव्य है। इसको बौद्ध रामायण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बौद्धों का रामायण। ठीक है, बौद्धों का रामायण भी कहते हैं। और है धम्मपद, ये है आपको पाली भाषा में। कौन सा, इसका भाषा क्या, पाली। जातक कथाएं भी पाली में है, धम्मपद भी पाली में, लेकिन बुद्ध चरित किसमें है, उसके भाषा क्या है, संस्कृत है। ठीक है, इसको बौद्धों का क्या कहा जाता है, बौद्धों का गीता कहा जाता है, बौद्धों का गीता कहते हैं। इस चीज का ध्यान देना है, क्या कहा जाता है, बौद्धों का गीता कहते हैं। बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहते हैं, धम्मपद को बौद्धों का गीता कहते हैं। ठीक है, यहां तक। एक चीज और, अभिधम्म पिटक की रचना, ठीक है, इसको मैं बताना भूल गया। अभिधम्म पिटक की रचना एक तीसरा बौद्ध संगति होता है, उसी समय होता है। ठीक है, फर्स्ट बौद्ध संगति में आपका होता है सूत्र पिटक, विनय पिटक, और तीसरा बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक की रचना होता है। ठीक है, और एक चीज, 80 वर्ष की अवस्था में क्या होता, गौतम बुद्ध जो भगवान बुद्ध, उसका मृत्यु हो जाए, लेकिन कहाँ होता है ये आपको बताने के लिए मैं भूल गया। ठीक है, ये होता है आपको कुशीनगर में। कहाँ होता है, कुशीनगर में, कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में मौत होता है। थैंक यू।